हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा, और अगर नहीं करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे। पढ़ो, दो कार्ड्स आ गए, जस्टिस एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Magician. All right. Bottom of the deck पे Page of Swords. आपको शायद आजकल फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को कुछ अथॉरिटी वाले लोग जो है ना वो चेक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। किसी के अंडर आप काम करते हैं तो वो काफ़ी रूड और बहुत ही साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का उसने कोई एजेंट छोड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेक करते रहो कि ये क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं, इस तरह की कोई बात। दिस कुड बी अ पर्सन एज वेल, बिकॉज शायद किसी ज़िद के जोन में आए हुए हैं ये पर्सन, और काफ़ी सेटल्ड हैं। आपके फादर ने भी हो सकता है आपके ऊपर कोई चेक इन बैलेंस लगाया हुआ हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑनलाइन एक्सप्लोरिंग करना, ऑनलाइन चेक करना, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ को चेक करना, आजकल किन लोगों के साथ उठना बैठना है, बिकॉज आपका ऐसा लग रहा है कि आप बस थोड़ा सा कोई फैसला लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बस पीछे हल्का फुल्का देख रहे हैं कि यार ये 2-3 नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनकी तरफ जाऊं, और ये मैंने डिसीजन बना लिया है, बट मैं ज़रा ताका झाकी भी करता रहूं या करती रहूं कि क्या हो रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है। एंड यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, यहाँ का सिनेरियो तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई अथॉरिटी पर है, या तो कोई आपकी जगह को ग्रैब करने के चक्कर में है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। आपकी कोई पोजीशन है, घर में आपकी कोई जगह है, आप बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसमें आपको फैसले करने होते हैं, बट समहाउ आप कोई एक बात मैं मतलब कहूँ, आप बहुत ज़्यादा डाउट में मत पड़िएगा, अपनी वर्किंग पूरी कीजिएगा, प्राइवेट रीडिंग ले लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन की कोई एक्टिविटीज़ कुछ फिशी सी लग रही हैं, कि ये आपको आपके सामने बहुत रिजिड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही सख्त और बहुत ही कड़वा किस्म का, हर वक्त फैसला सुनाने वाला इनका तरीक़ाकार हो रहा है। और आप इनकी स्टेबिलिटी को, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल फाइनेंसिस का है, कि ये अपने पैसों को लेकर इतना जम के बैठे हुए हैं, तो आप ज़रा इनकी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है सारा माल, किस तरफ जा रहा है। और अदरवाइज़ अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो डेफिनेटली कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि पोजीशन पर है, अथॉरिटी पर है, कोई सीनियर मोस्ट पर्सन है, एंड दे आर चेकिंग ऑन यू। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक पर आपकी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। नाउ चेकिंग हियर, टास्क ओरिएंटेशन पे अगर मैं देखूं, टास्क बेस्ड चीज़ें देखूं, उनके हिसाब से मैं मैसेज देखूं, तो आप हो सकता है आज किसी का मामला क्लियर करवाएं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा केस जिसमें कोई लोग आपस में काफ़ी दिनों से उलझे हुए थे और बदगुमानियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही थी, तो आप कहीं ना कहीं किसी का कोई मामला सॉल्व करवाएंगे। एक तो यहाँ मैजिशियन, फिर वहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन एम्परर। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मेजर आर्कानास, बड़े पोजीशन ओरिएंटेड और बहुत अथॉरिटी वाले कार्ड्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप काफ़ी सारे टूल्स पर और काफ़ी अच्छे मैकेनिज़्म पर आप काम कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी बात आज आप पूरे दिन में नोटिस करेंगे, आज या एक हफ्ते के अंदर अंदर, कि कोई मामला था जो अटका हुआ था और वो चीज़ रिजॉल्व हो गई। यानी कि आपकी गलती नहीं थी, आपका कसूर नहीं था, लेकिन वो चीज़ सामने आ गई, वो चीज़ सफ़ा हो गई, साफ़ हो गई। और उसका सफाया जब हुआ तो जिसने आपके साथ गलत किया था वो हो सकता है आज आपसे कोई माफ़ी मांगे। अगर वर्ड टू वर्ड वो ये ना बोले कि आई एम सॉरी, वो ये ज़रूर कहे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
हाँ, ये ज़रूर है कि आपके सामने कुछ ऐसे मामलात आ रहे हैं जो कोई बहुत ही मास्टरमाइंड वे में तरीके से जो है ना उसको डील कर रहा है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन की ऑफ़र या अपॉलजी को बहुत एक ऐसा टूल बना लें कि बेटा अच्छा हुआ तुमने ये हरकत कर दी, अब मैं तुमको ना थोड़ा सा सियासत करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। तो आप अपनी पावर को टैक्टफुली यूज़ करेंगे। आप थोड़ा सा इस मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा इस इंसान को एहसास दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि बेटा कंट्रोल में रहो, कुछ ऐसा मामला, ठीक है। तो जस्टिस एंड विद द मैजिशियन, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि आप इस फेयर डीलिंग को, ये जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है एज अ ऑफर। ये जो भी अमल होगा डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कोई इंसान है पलटेगा, कोई इंसान है आपसे अपोलोजाइज करेगा, कोई इंसान है आपको कुछ ऑफर कर सकता है कि यार लेट्स बी फ्रेंड्स, चलो छोड़ो पुरानी बातें छोड़ दो। लेकिन आप इसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो इस पर्सन का कोई मकसद है जिसकी वजह से ये कुछ मैनिपुलेट करके आपको ये प्रपोज करेगा, आपको ये ऑफ़र करेगा, बिकॉज ये आपकी किसी ना किसी एक्टिविटी से थोड़ा सा इनसिक्योर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आज का मैसेज ऑफ द डे है टैरो कार्ड्स के थ्रू। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी क्या इन्फ्लुएंस है, क्या ड्यूरेशन, क्या ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है जनाब। देखते हैं। ट्यूसडे नंबर 3, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। दैट मीन्स कि आपको अब डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन आपके साथ काफ़ी अरसे से निगोसिएशन में हो और फिर वो मुस्तकिल ही देखता हो कि इनको हर 3-4 महीने बाद एक ही बात बोलनी पड़ती है, हर 3-4 महीने बाद एक ही बात बोलनी पड़ती है। तो ये एक मामला नज़र आ रहा है कि आपको अब आपको कोई क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। 2-3 दिन से मैसेज ऑफ द डे में क्रिएटिव होने का, ऑप्टिमिस्टिक होने का ये सब मैसेजेस भी अफर्मेशन के तौर पर आ रहे थे। सो यू नीड टू बी बाय ट्यूसडे, मे बी आपको अपना ऐसा प्रपोजल डिज़ाइन करें जो प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो और आप उसको प्रेजेंट करें कि नाउ आई एम अप टू दिस, बिकॉज अब मुझे इस पर पूरा फोकस करना है एंड आई एम टोटली ऑन इट, ठीक है। तो ये चीज़, ये सिनेरियो बिल्कुल नज़र आ रहा है और इस सिनेरियो में बिल्कुल क्लियर है ये बात कि जो है आपको अब क्रिएटिविटी पर काम करना है, आपको कुछ नया करना है, कुछ आइडियाज़ अगर आपके माइंड में है तो प्लीज़ ब्रिंग देम ऑन द पेपर। और अब आप उसको जो है वो एक सारी डिक्टेशन को, गाइडेंस को ना, हर वक्त कोई आपकी उंगली पकड़ा कर आपको कुछ कह रहा हो कि अब तुम इस चीज़ को इस तरह करो, उस तरह करो, चाहे घर हो या काम, आपने खुद अपने बलबूते पड़ना, अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडिया को लॉन्च करना है। इस फियर से मत किसी चीज़ को छोड़ें कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। एटलीस्ट रिफ्यूज़ भी अगर हुई तो आपको तजुर्बा होगा, क्योंकि अगर कोई पर्सनल ग्रज रखता है वो आपको आगे नहीं आने देगा, इसलिए आपके काम को रिजेक्ट करेगा। और अगर कोई ऑलरेडी चाह रहा है कि कुछ इनोवेशन हो तो वो फिर आपके आइडिया को अप्रिशिएट करेगा। बट इट्स ओनली द मैटर कि आप खुद कितना काम करना चाहते हैं, सही है। तो ट्यूसडे आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है, मे बी बाय 3rd of February आप कुछ ऐसा करें। आई डोंट नो थर्ड को ट्यूसडे है या नहीं, बट ट्यूसडे होगा। 333 पावरफुल, मैजिशियन से तो वैसे भी पावरफुल आ रहा था, फिर एम्परर भी था, वो भी पावरफुल कार्ड होता है, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो भी। थोड़ा सा ना अपने अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें कि आपको अगर इस तरह की अफर्मेशंस मिलती हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने लाइफ के किसी एरिया में ना वीक बढ़ रहे हैं। ये अफर्मेशन आ रही है तो इसका मतलब अपनी पावर को रिकॉल करें। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज अ लाइट वर्कर। मैंने कहा था ना किसी का मामला सॉल्व करवाएंगे आप। असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। लिव योर ट्रुथ्स एंड बी पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। और राइट, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि देखा जाए जो मैंने अभी बात बताई उसका सेकंड कंफर्मेशन हो गया कि कोई मुकाफात अमल या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी जो माजरत पे बेस्ड होगी, कोई ऑफ़र या कोई अपॉलजी या जेस्चर पे बेस्ड होगी। तो आपको तंबीह की जा रही है, आपको बुलाया जा रहा है कि आप अपने जो रूहानियत पे बेस्ड आपकी जो सलाहियतें हैं ना, जो अल्लाह ने आपको गिफ्ट की हैं, आप उसको इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें कि आप लोगों के लिए रोशनी का ज़रिया बने, लाइट वर्कर, लोगों के मसले हल करने का ज़रिया बने, और वो पूरी ओवरऑल इंसानियत के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी मसला लेकर आता है, आप उसको हैंडल और डील ही ऐसे करें कि ठीक है, अगर ये जनरली मेरे साथ भी होता तो मैं, मतलब एम्पैथी जिसको कहते हैं,
अपने सच्चाई को जिएं, अपने लिव योर ट्रूथ्स, जो हकीकतें हैं उन पर आप अपनी ज़िंदगी को जिएं, और पॉजिटिव लाइट बनकर रहें कि फसादी तो सब लोग होते हैं, हु कैन बी द चेंज सेटर, यू नो। आपके लिए आज की अफर्मेशन में यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम पावरफुल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।